जेगेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह, कहा धारा 370 समाप्त, कश्मीर में तिरंगा छू रहा है गगन। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी में नाव पलटी, 4 की मौत, कई लापता। डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग चौधरी मोहम्मद यूसुफ कुर्सी ने फैल रही अफवाहों का किया खंडन, कहा गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी से रखेंगे संपर्क। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। अमित शाह ने कहा कि जम्मू में पैर रखते ही भाजपा कार्यकर्ता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यही याद करके कि भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यही बलिदान दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू के पलोड़ा में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अब जम्मू कश्मीर में पथराव और गोलीबारी गुजरे समय की बात बन गई है। अब प्रदेश में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में 10 साल में जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। एक जमाना था जब ऐसे जलसे की कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि आतंकवाद चरम पर था और पाकिस्तान की तरफ से हड़ताल का आह्वान किया जाता था और 370 का साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। अब 370 समाप्त हो गई है। आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे उन युवाओं के हाथों में लैपटॉप है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण झेलम सहित कई जल निकायों के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है और आज सुबह एक नाव में 26 बच्चे सवार थे। शहर के बाहरी इलाके में झेलम नदी में ज्यादातर स्कूली बच्चों को ले जा रही एक नाव पलट गई, जिनमें से 5 बच्चों की मौत हो गई और 21 अभी भी लापता है। संभागीय आयुक्त कश्मीर, पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर, उपायुक्त श्रीनगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीनगर सहित पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी गंदबल बंटवारा में बचाव कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और एसडीआरएफ, सेना और अन्य एजेंसियों की टीम राहत और बचाव कार्य कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कई अन्य नेताओं ने घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बुझू यह गंडबल, यह खाली स्मार्ट सिटी बनावान टूरिस्ट खतर तिमन फोटो तुलने खतर। यह तम खाली 2 किलोमीटर दूर, टोटल तम 2 किलोमीटर दूर। गवर्नमेंटन वो तकरीबन 20 वरी पुलस वत खड़ा। अगर ये नहीं होता, अगर नहीं पुल आ कहीं एक्सीडेंट गई क्या नाई छे राज सो गे वीर ना कि अत टकरे, ये इसके 2 हिस्से हो गए। अब देखिए, ये देखिए इधर आप कैमरा कीजिए, ये देखिए हमारे घरों में क्या मातम है इस समय। कितने बंदे इसमें तकरीबन बोलते हैं, हमने देखा नहीं 26 शतु प्लस, अभी तक किसी का पता नहीं। खाली बच्चों की लाशें आ रही है अब अस्पताल से। तो अभी तक मिले कितने? अभी दो बच्चे आ गए और दोनों की डेथ हुई है। हाँ, उनकी बॉडीज आए। उनकी माँ भी मतलब बोलते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर जाने, वो भी उसके साथ ही थी और वो भी पानी के अंदर है, पानी के और नीचे तो कोई नहीं। अब देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो देखो ये हमारी लिए ये स्मार्ट सिटी बना रही, पता नहीं हमें कश्मीरियों को क्या किस काम के वो स्मार्ट सिटी है, टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। इतना पैसा बोल रहे हैं, नहीं उसके लिए कहाँ से पैसे आ रहे हैं इनके पास। और हमारा जो पुल है, जो हमारी जरूरत है, और जब से मैं पैदा हुआ, यहाँ तक कि मेरा बाप भी जब से पैदा हुआ तब से हमें यहाँ किश्ती आने जाने की है। और ये जो इलाका है कम से कम 600 चूरू का है, कम से कम 600 फैमिलीज यहाँ रहते हैं। तो इनके लिए यही एक वाहिद रास्ता है, किश्ती है, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्ट बंटवारा के साथ है, हमारे बच्चे बंटवारा में पढ़ते हैं।
डीपीएपी के वरिष्ठ नेता डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग चौधरी मोहम्मद यूसुफ कुर्सी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी के संपर्क में रहेंगे और कहा कि इस चुनावी दौर में अफवाहों का बाजार बेहद गर्म रहता है और इसी के चलते अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी बात का खंडन करते हुए मोहम्मद कुर्सी ने यह स्पष्ट किया कि गुलाम नबी आजाद चुनाव लड़ेंगे और जानकारी देते हुए बताया कि डीडीसी उपाध्यक्ष बिलाल अहमद देवा भी हमारी डीपीएपी में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है हमारे इलेक्शन लड़ने के पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी जो राजौरी अनंतनाग है, तो यहाँ पे पहले ही जो हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि आज़ाद साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे, तो हम अपने फैसले पे अभी तक डटे हैं। और जो ये अफवाहें बाज़ार में फैलाई जा रही हैं, तो मैं अपने साथियों से गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल आप इन अफवाहों की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें और इंशाल्लाह कल 4 बजे जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद जो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं अनंतनाग में, और इंशाल्लाह मुझे लगता है लोगों को मायूस नहीं किया जाएगा। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब नहीं लड़ रहे हैं। और क्योंकि आज़ाद साहब वो शख्सियत है जो खुद आगे चल के बाकी जो साथी हैं उनको साथ लेके चलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सर्रा हमारे साथियों को आज़ाद साहब छोड़ेंगे। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि डीपीएपी जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में फैल रही है। और आज भी एक हमारे साथी जो मेरे काउंसिल के साथी हैं डीडीसी बिलाल अहमद देवा साहब, उन्होंने भी आज़ाद साहब की पार्टी का दामन थामा है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखोगे और भी कई साथी जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज़ाद साहब आने वाले इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीतेंगे अनंतनाग से। दक्षिण कश्मीर के लिट्रू पहलगाम के निवासियों ने आरोप लगाया कि पीएमजीएसवाई द्वारा निर्मित सड़क के खिसकने से उनकी आवासीय बुनियादी संरचना गंभीर खतरे में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीएमजीएसवाई ने उक्त सड़क का निर्माण गैर तकनीकी तरीके से किया है और इससे स्थानीय लोगों को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से अपील करते हुए मामले की जांच की मांग की और पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई। बस सर, मैं इधर ही रहता हूँ। मेरे नाम गुलाम नबी लादी है जी। हमारे एक इधर पीएम वालों ने बनाई थी ये रोड, जिसमें एक बांध दिया है सर। तो बारिश की वजह से रात को ये निकल गई ये बांध, ये नीचे हमारे मकान पर है और इसमें हमारे को डर है हमारी कीमती जान न चली थी। इधर 10 घर 12 घर सर रहते हैं सर। कोई नहीं हमारे गेस्ट है, इसको ना कोई नहीं। हम बोले थोड़ा एक्शन ले ले सर इस पर। हम ये बड़ी हाँ जी हम बोलते हैं अगर इसमें मशीन लग जाएगी कुछ हो जाएगा तो ये पूरा हमारा ये इधर बिल्कुल ये तो बहुत डैमेज करेगा सर। यहाँ पर हमारे 10 गारे या 20 गारे हमारा बहुत नुकसान करेंगे सर। बांडीपुरा जिले के बेगपोरा घनस्तान क्षेत्र में नहर जर्जर और बेहद ही खस्ता हालत में है, जो क्षेत्र के निवासियों के लिए निरंतर समस्याएं पैदा कर रही है। और निवासियों ने वीडियो ब्लॉग घनस्तान से नहर में स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की ताकि लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। और वहीं संबंधित वीडियो ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वे आने वाले दिनों में नहर पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। गवर्नमेंटन ड्रेनिंग सिस्टम यप, मगर यह वारान मतलब ये खलको बनावन डस्टबिन। तुम वो ये कूचा यह गंदगी ये कूता त्रा डायपर तकर मार कंस कौर तथ मज हून ताम अगर मर ना सह ग पे लगमुत अड़ त्रा खून मतलब गोपन वोपन माना कसई खान थोमुत पे कसई खान गोपन गान तथ अंडरग्राउंड नोर त्रोमुत सड़क तल सह मज डिमांड या ग बंद गन नत ग अंडरग्राउंड गन तंग आमुत वन दार यल त्राने सह फख दारो किन मैक्सिमम बस्ती ड्रेन लरस तुम वो पान तथ लरस आमुत मतलब तंग ज्यादा तंग घनस्तानस मज रोजान घनस्तानस मज रोजान यानी कि मे बासान ये पे यूत बोड़ गोमुत तत पे वुचान यह नागई
अम ब्रोह यह बड़ मगर वार वार गई कमी यूता मतलब मिसाल ताप करान यपर हेकान पकित टोटल हेकान पकित कहीं चाहे पेशाब आ चाहे पॉलिथीन आ चाहे कॉकर कैसा वासान यो सिस्टम क्या तुम वो पत इरिगेशन कोल ये कि बुत तथ मे छलान तो आज वो तमिच हालात यानी कि खून तान पेशाब तान तथ इरिगेशन कोल मज वनकस यह यूता वजह क्या मतलब अगर ये बुत मेन रोडस पे कलवड़ यीजा प्रॉब्लम तह कहीं तथ त्रिमित कर तान त्रिमित तथ मज नर तम नर आम ब्लॉक तुम टोटल ब्लॉक यानी कि ये अपोर तौर ग ब्रो यह असली रलान गोंड इब्राहिम नाल सज योर यह बेकपोर पे यानी कि अगर सह तथ कलवड़ यूता छोट कि डिमांड गवर्नमेंटस अपील कर डी सबस खास कर डी सबस कर रिक्वेस्ट कि मोतमाना गुजारिश कर करू या करू यह ड्रेनिंग सिस्टम या नत करू यह बंद तो नत करू करू मेनस करू कलवड़ आब रोज सुरनकोट उपमंडल के पोथा गांव के किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे के काम के चलते धान की बुआई में दिक्कत हो रही है। किसानों को पानी नहीं मिलने से धान की बुआई में देरी हो रही है। सिंचाई विभाग की सुस्ती के कारण अभी तक नहरों पर कोई काम शुरू नहीं हो सका है। इस बात को लेकर किसान काफी चिंतित हैं और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर काम शुरू नहीं हुआ तो किसान सड़कों पर उतरेंगे और इस आंदोलन को तेज करेंगे, जिसकी जिम्मेदार केवल और केवल सरकार होगी। अरसा दराज से ये डिमांड रही है महकमा इरिगेशन से कि हमारी जो आबी अराजी है उसमें पानी की सख्त पिछले 2-3 सालों से किल्लत है। इस साल भी हम महकमा इरिगेशन के पास कई बार गए हैं लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने आज तो एक प्रोग्राम रखा हुआ था, उसमें तमाम लोग ये शामिल थे जो आपने देख लिया कि यहाँ मौजूद थे। हमारी ये डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन से कि पोठा लोअर पोठा छेलियां और पोठा ऊपर की जो 2 कूल है ये पिछले साल से इनका कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। इसका जो मेंटेनेंस का पैसा है कहाँ गया है वो तमाम डिपार्टमेंट ने खा लिया या हमें कोई इसके बारे में मालूम नहीं है। हम ये डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस वक्त पनीरी का टाइम है, जो जिम्मेदार हैं वो इस वक्त परेशान हाल हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इस एरिया में पिछले साल से इस साल तक कोई मुलाजिम इस एरिया में नहीं आया जी। हमने कई बार मतलब किया कि साइड पर जाकर देखें। हमारे साथ किसान लोग आए, मैं सबका सरपंच शेख मोहम्मद बशीर कोठा लोअर से। तो आज इनका ये मांग है कि जो हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो कूलें डैमेज हो चुकी है इन कूलों का जो है बंदोबस्त किया जाए, इन कूलों को रिपेयर किया जाए और जो नेशनल हाईवे जो बन रही है उस नेशनल हाईवे में जो ये दोनों कूलों को जो पॉइंट आ रहा है और इनको जो है ये उनको उस रोड के बीच में अंदर जो है इनको पाइपें डाली जाए ताकि ये पानी थ्रू हो जाए। और अभी पनीरी का टाइम है और मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि इनको जो पनीरी का जो है अभी जो काम चलने वाला है और इनको जो है पनीरी के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए। हवा को अभी हमने कोई 7-8 महीने हो गए 2024 में जो फ्लड आया और ये पूरा गिर के नीचे चला गया इसमें, और इसमें जो ये कोई बंदोबस्त नहीं है और इसको जो है ये इसको भी बंदोबस्त किया जाए। यहाँ से जब तक ये नवा नहीं रिपेयर होगा तब तक ये पानी यहाँ से जा नहीं सकता। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294।